सूडान की कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर है, मगर इंजाम अभी लिखा नहीं गया। ये वो सरजमीन है जिस पर कभी दरियाए नील के नीले पानी बहते थे, खेत लहलाते थे, लोग मुस्कुराते थे, मगर अब वही नील खून से रंगा है। खेत मिट्टी में दब गए हैं और मुस्कुराहटें गोलियों के शोर में कहीं खो चुके हैं। खोरतम वो शहर जो कभी उम्मीद की अलामत था, अब मुकम्मल तौर पर मलबे में बदल चुका है। इमारतें ज़मीन बोस, बाज़ार उजड़े, गलियां खाली, सिर्फ हवा के शोर में बारूद की बू घुली हुई है। जहां कभी अजान की आवाज़ गूंजा करती थी, अब वहां तोपों की गरज सुनाई देती है। हमदानी और अलबोरान, दो नाम, दो चेहरे, दो ताकतें, दोनों एक दूसरे को मिटाने पर तुले हुए हैं। दोनों ने वादा किया था कि वो सूडान को बचाएंगे, मगर दोनों ने ही इसे जलाकर राख कर दिया। हमदानी ने कहा था वो एक नया आज़ाद सूडान बनाएगा। अलबोहरान ने कहा था वो मुल्क को खाना जंगी से बचाएगा, मगर दोनों के वादे इनके गोला बारूद में दफन हो गए। अब ना कोई फाता बचा, ना कोई हारा, क्योंकि इस जंग में जीतने वाला कोई नहीं, मरने वाला पूरा मुल्क। निहत्ती अवाम, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, दुनिया की बड़ी ताकतें अब भी अपना खेल खेल रही हैं। रूस के वैगनर ग्रुप ने सूडान के सोने की कानून पर कब्जा कर रखा है। वो सोना स्मगल करके बाहर बेचते हैं और बदले में हमदर्दी को हथियार मिलते हैं। वैगनर के जहाज़ अब भी सूडान की ज़मीन से उड़ान भरते हैं, जैसे किसी कब्र से ख़जाना चुरा कर ले जा रहे हैं। अमेरिका और मगरबी ममालिक ने इस जंग को अफ्रीकी मसला कहकर भुला दिया, मगर इनके बैंकों में वही सोना पहुंचता है जो सूडान के खून से निकाला जाता है। अरब अमारात के बाज़ारों में वही सोना चमकता है जिसके बदले में हमदर्दी के सिपाही बंदूकें खरीदते हैं। मिस्र अपनी सरहदों पर फौजी भेजता है ताकि इस आग को काबू में रख सके, मगर वो भी इसी खेल का हिस्सा है। वो भी इसी खेल के पीछे चैलेंज चल रहा है। सूडान अब एक शतरंज की बिसात है जहां मोहरे बदल गए हैं, मगर खेल वही है, ताकत, दौलत और गलबे का खेल। इधर अक़वाम मुत्तहिदा की खेमों में लाखों बेघर लोग पड़े हैं। औरतें अपने बच्चों के साथ बारिश में, धूप में, मिट्टी में, भूख में जी रही हैं। डॉक्टर्स बगैर दवा के इलाज कर रहे हैं। इंसानियत को सब असूल, सब कवानीन, सब बातें, सब ख़त्म हो गए हैं। नील के किनारे अब भी कुछ लोग रोज़ दुआ करते हैं कि शायद आज जंग रुक जाए, मगर इनकी दुआएं गोलियों के शोर में दब जाती हैं। एक बूढ़ी औरत ने कहा था, हमने आज़ादी चाही थी मगर हमें मौत मिली, हमने इनकलाब मांगा मगर हमें तबाही मिली। इसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू भी ख़त्म हो चुके थे। ये वो मुल्क है जो कभी अरब दुनिया और अफ्रीका के बीच एक पुल समझा जाता था, लेकिन आज वो पुल टूट गया है और दोनों किनारे अब एक दूसरे से कट चुके हैं। दारफूर, अल-फाशिर, ओमदुर्मान, सब शहरों का हाल एक जैसा है। जहां कभी बाज़ारों में हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी है। जंग ने माशियत को ख़त्म कर दिया, करेंसी बेकार हो चुकी है, खाने की कीमत आसमान पर है, मगर इंसान की कीमत मिट्टी से भी कम हो गई है। अस्पताल वीरान, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर और अदवायात मौजूद नहीं। स्कूल बंद, क्योंकि वहाँ पर किताबें और पढ़ाने वाले नहीं, क्योंकि बच्चे खौफ में अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। और कब्रिस्तान भर गए हैं, मगर इस सब के बीच कहीं कहीं उम्मीद के चिराग भी हैं। कुछ नौजवान अब भी मदद के मराकज़ चला रहे हैं, कुछ डॉक्टर वापस लौट आए हैं, कुछ लोग अपनी गलियों की सफाई कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो कह रहे हूँ, हम हारे नहीं, हम जिंदा हैं। सूडान के अंदर अब एक नई नस्ल जन्म ले रही है। वो नस्ल जो हमदर्दी और अलबोहरान के नारों से नहीं, अपने ज़ख्मों से सबक सीखेगी। वो नस्ल जो ये समझेगी कि ताकत बंदूक से नहीं, इत्तेहाद में है। दुनिया शायद सूडान को भूल जाए, मगर सूडान खुद को नहीं भूलेगा। वो चाहता है कि तारीख़ हमेशा इन लोगों को याद रखती है जिन्होंने मलबे में भी उम्मीद के बीज बोए। जब नील दोबारा नीला होगा, जब बारिश फिर खेतों पर बरसेगी, जब बच्चे दोबारा खेलेंगे, तब सूडान दोबारा जी उठेगा। ये वक्त शायद दूर हो, मगर नामुमकिन नहीं, क्योंकि हर जंग के बाद एक सुबह आती है और हर राख में एक चिंगारी छुपी होती है। शायद वो चिंगारी अब भी किसी बच्चे के दिल में जल रही है जो कल का सूडान बनाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।